ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 490 अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 5। आज 16 अक्टूबर है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के दिन केवल 118 दिन शेष है। यज्ञ नजदीक नजदीक आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम तत्सत्। आइए गीता जी का यह 5वां श्लोक हम पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा पहले उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में 6 बातें बताई। कितनी बातें? 6 बातें। तत्क्षत्रम यच्च यादृक्चेद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। वह क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप कैसा है तथा वह किन विकारों वाला है, किस कारण से वह हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ कौन है और किन प्रभाव वाला है। ये 6 बातें बताई थी। उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अब यहाँ पे वर्णन करते हैं। उनका स्वरूप कैसा है और उनमें विकार कितने हैं, यह अभी 5वें और 6ठे श्लोक में उनके 36 विकारों का वर्णन करते हैं। इन 2 श्लोकों में बड़े सुंदर प्यारे प्यारे के वर्णन है महाराज। तो आइए उसको सुनते हैं। भगवान क्या बढ़िया बात बताते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। महाभूतानि अहंकारः बुद्धि अव्यक्तम एव। भगवान कहते हैं 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति। च दश इंद्रियाणि एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। तथा 10 इंद्रिया, एकंच माने एक मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रियों के विषय। अब इस एक श्लोक में 29 लक्षण बताएं। क्षेत्र के कितने लक्षण बताएं? 29 लक्षण। और 6ठे श्लोक में बताएंगे कुछ। तो आइए इन लक्षणों पर हम चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुसंधान करते हैं। हे माँ अम्ब त्वाम अनुसंधामी, हम आपका अनुसंधान करते हैं। इन लक्षणों को हम जानें।
क्षेत्रज्ञ को जानने से पहले क्षेत्र को जानना अनिवार्य है। महाभूतानि अहंकारः बुद्धि अव्यक्तम एवं। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये 29 तत्व है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। भगवान इस श्लोक में 24 तत्व बताते हैं और कर्मेंद्रियों के 5 विषय मिलाकर फिर 29 तत्व होते हैं। और ज्ञानेश्वर महाराज तो 36 तत्वों की व्याख्या करते हैं। 7 तत्व जो है ना, वह आगे के यानी 6ठे श्लोक में बताएंगे। गीता जी को तो महाराज जितना पढ़ो ना, ये तो कल्पतरु है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जैसे भागवत जी निगम कल्प तरु का फल है, वैसे गीता भी, गीता का भाष्य ही तो भागवत है ना। भागवत क्या है? वो गीता का सार तत्व है। भागवत का सार गीता है। जीवन कैसा जीना चाहिए ये भागवत जी से सीख लो, और कैसे हंसते हंसते इस संसार से विदा लेना है, यह तो भागवत जी से सीख लो महाराज। गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। भगवान कहते हैं महाभूतानि, महाभूत 2 प्रकार के होते हैं। आप तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि, पंचदशी आदि पढ़ेंगे ना, तो उसमें 2 प्रकार के महाभूत बताए हैं। ये अपंचकृत पंच महाभूत और दूसरा पंचकृत महाभूत। यहां पर अपंचकृत महाभूतों का वर्णन है। अपंचकृत अदृश्य होते हैं और पंचकृत महाभूत जो है ना, वो दृश्य होते हैं। यह समस्त प्रपंच पंचकृत पंच महाभूतों से बना है। पूरा प्रपंच, प्रत्येक वस्तु में 5 भूत है। 5 भूत है। क्षिति जल गगन समीर, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो 5 तत्व, पृथ्वी, अब, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, तो ये सब संसार पंचमहाभूतों का ही विस्तार है। जड़ में भी होते हैं ये पंचमहाभूत, और चेतन वस्तु में भी होते हैं। जड़ वस्तु में भी होते हैं और चेतन वस्तु में भी होते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी किसको कहते हैं? अस्थि, त्वचा, मांस, नाड़ी, रोम आदि जो है ना अपने शरीर में, ये पृथ्वी तत्व है। भूख, प्यास, ये जल तत्व है। वायु तत्व क्या है? चलना, उठना, बैठना, प्रसारण, आकुंचन आदि करना है वायु तत्व इस शरीर में। आकाश तत्व क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, शोक, ये आकाश तत्व है। इन 5 से ही यह क्षेत्र बनता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और बस ये 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश। और अहंकार, अहंकार किसे कहते हैं? इन महाभूतों का कारण है यह अहंकार। अहंकार सब में व्याप्त होता है, किंतु समय पर वह प्रकट होता है। व्याप्त तो सब में रहता है, लेकिन समय पर वह प्रकट होता है। जिस जागृत अवस्था में स्वप्न, अमावस में चांद, बच्चे में जवानी, ये सब खिलने से पहले कहीं तो भी छिपा हुआ रहता है ना। अथवा सुगंध
जिस तरह लकड़ी में छिपा हुआ रहता है, सुगंध जैसे पुष्प में छिपा हुआ रहता है, अग्नि में जैसी लकड़ी में जैसी अग्नि छिपी हुई रहती है ना, उसी तरह इस प्रकृति के पेट में यह अहंकार छिपा हुआ है। सुगंध पुष्पों में छिपा हुआ रहता है और अग्नि लकड़ी में छिपी हुई रहती है। वैसे अहंकार है ना, ये सबके भीतर छिपा हुआ है, समय पर प्रकट हो जाता है। और यह प्रकृतिस्थ अहंकार बाहर प्रकट होने के लिए सदैव अवसर ढूंढता रहता है। यह है हमारे भीतर छिपा हुआ, लेकिन अवसर ढूंढता है। देखो, शरीर में स्थित काला बुखार कुपथ्य का बहाना ढूंढकर शरीर में बाहर और भीतर भरा है। तुम थोड़ा ही कुपथ्य कर लो तो अंदर बैठे हुए जो रोग है ना, वो बाहर निकलते रहते हैं। वैसे पंचकृत पंचमहाभूतों से जब शरीर बनता है तब उसको अहंकारी चारों ओर से नचाता रहता है। भगवान ने हमें कितना सुंदर शरीर दिया। रोगी शरीर दिया है क्या? नहीं, निरोगी दिया है। लेकिन हम कुपथ्य का सेवन करें ना तो सब रोग प्रकट हो जाता है। तो खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार सबके भीतर भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, और जब तक अहंकार है तब तक संसरण है। इस अहंकार की विशेषता यह है कि ना समझ लोगों के पीछे यह नहीं लगता। अहंकार अज्ञानियों के पीछे नहीं लगता, बल्कि वह ज्ञानी पुरुष का गला पकड़कर उसको बहुत ही मुसीबतों में डाल देता है। ज्ञानी सेंसिटिव होता है ना, थोड़ा भी कुछ उसको बोल दो, अहंकार, बस। यह अहंकार बड़ा घातक है। जो जितना अधिक बुद्धिमान होता है ना, उसको उतना ही कष्ट पहुंचाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, अहंकार से सदैव सावधान रहना चाहिए। यह अहंकार ही आदमी के सुख दुखों का कारण है। जो जितना अधिक देह के सन्निकट जीता है, यह अहंकार उसको उतना ही अधिक अपना दास बनाता है। महाभूतान्य अहंकार। इसलिए अहंकार से सावधान रहिए। अहंकार को अधिक मूल्य मत दीजिए। ये छिपा हुआ है आपके भीतर, उसको दबोच लो। ऊपर उठे तो दबोच लेना चाहिए। समर्पण में आनंद है, अहंकार में दुख है। फिर भगवान ने कहा बुद्धि। निश्चयात्मिका वृत्ति को ही तो बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि के कारण ही हम लोग विवेक करने के लिए सक्षम हैं। अच्छा बुरा, सुख दुख, पाप पुण्य, स्वरूप कुरूप आदि हमें बुद्धि के कारण ही तो पता चलता है ना। जिसकी जितनी बुद्धि अधिक शुद्ध विकसित होती है ना, वो उतना ही अधिक परमात्मा के करीब पहुंचता है। सत्वगुण के वृद्धि से ही तो बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए अपने भीतर सत्वगुणों का विकास करो। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यहां पर जो बुद्धि है ना, वह समष्टि बुद्धि का माने महत्त्व का प्रतीक है। अहंकार बहुत बड़ी चीज है। और फिर कहा अव्यक्त क्या है? अव्यक्त को कहते तो व्यक्त नहीं होता है, उसको अव्यक्त कहते हैं। अर्थात परब्रह्म परमात्मा की शक्ति जो माया है ना, उसे ही अव्यक्त कहा गया है। उसे प्रकृति भी कहते हैं, महत ब्रह्म भी कहते हैं, समष्टि वासना भी कहते हैं। इस अव्यक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, वह परमात्मा के आश्रित रहता है।
यह समस्त स्थूल प्रपंच अंत में इस अव्यक्त माया में छिप जाता है, वहीं से प्रकट होता है और वहीं में लीन भी होता है। जिस तरह सूर्यास्त होने पर आकाश में जो सितारे होते हैं ना, वे लुप्त हो जाते हैं, वो कहीं भागे थोड़े ना गए। सूरज के कारण हमको आकाश में जो सितारे हैं ना, चांद जो है ना, वो दिखाई नहीं देते। सितारे दिखाई नहीं, चांद तो दिखाई भी देता है यदा कदा। अथवा सूर्यास्त होने पर प्राणियों के सब व्यवहार बंद हो जाते हैं, अथवा मृत्यु के बाद देहादिक उपाधियां किए हुए कर्मों में छिप जाती है, लीन हो जाती है, अथवा बीज वृक्ष में समाया जाता है। इतना बड़ा वृक्ष है जो बीज में समा जाता है, अथवा तंतु की अवस्था में वस्त्र छिपा रहता है। ठीक इसी तरह पंच महाभूत उनके सब विकार अपने समस्त स्थूल धर्मों को छोड़कर अंत में इस प्रकृति में ही क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं, छिप जाते हैं। इसी माया उपाधि विशिष्ट चैतन्य को ही तो ईश्वर कहते हैं ना, अर्थात समष्टि वासना उपाधि विशिष्ट चैतन्य, उसे ईश्वर कहा जाता है। और व्यष्टि वासना उपाधि चैतन्य जो है उसको जीव कहते हैं। पारिभाषिक शब्द है। ईश्वर किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, भगवान यहां पे बताते हैं। माया उपाधि विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहते हैं, और समष्टि वासना उपाधि विशिष्ट चैतन्य ही ईश्वर होता है, और व्यष्टि वासना उपाधि चैतन्य उसको जीव कहते हैं। ऐसा भगवान ने जीव और ईश्वर की व्याख्या बताई है। अपंचकृत पंचमहाभूतों का कारण है अहंकार, अर्थात समष्टि अंतःकरण, यही अहंकार पंच तन्मात्राओं मन और समस्त इंद्रियों का कारण है। फिर कहा उन्होंने एवं च दश इंद्रियाणि, और अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सात्विक अंश से पंच ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न होती है, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण। और इन पंच जो ज्ञानेन्द्रिय है तो पंच कर्मेंद्रिय भी है, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। तो ये पंच कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेन्द्रिया ये अपंचकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न होते हैं। ये शब्द सुनने के लिए तत्वबोध पढ़ना चाहिए, विवेक चूड़ामणि पंचदशी पढ़ना चाहिए। भगवान ने तो इतना ही कह दिया, एवं च दश इंद्रियाणि। दश इंद्रिया कहाँ है, उसका संग्रह आपको कहाँ मिलेगा, तो इन प्रकरण ग्रंथों में मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर खोज की है। एक अंच यह मन भी एक इंद्रिय, ध्यान रखना। मनश्ष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे। आंख मेरे देख रही है, लेकिन मन यदि आंख में न होना तो आंख सिर पर देखती ही रहेगी, लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं होगा। जिस प्रकार अपंचकृत पंचमहाभूतों के सत्वांश से ज्ञानेन्द्रिया पैदा हुई है और समष्टि सत्वांश से अंतःकरण पैदा होता है, और अंतःकरण में 4 चीजें होती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पंचचेंद्रिय गोचरा, ये 10 इंद्रिया एवं मन माने अंतःकरण, इन प्रकृति के प्रत्येक प्राणी को परमात्मा से मिला है। क्या क्या चीज, 10 इंद्रिया और मन, और पंच इंद्रिय गोचरा, पंच ज्ञानेन्द्रियों के पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इंद्रिया मन विषयों की ओर दौड़ पड़ती है। जैसे हरी घास देखकर जानवर हकबका जाता है, उसको बड़ी इच्छा होती कि वह हमको मिले। इंद्रियां भी अपने अपने विषयों के ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव आतुर रहती है।
इसलिए लिखा कि पंच इंद्रिय गोचराहा। इंद्रिय गोचर किसे कहते हैं? इंद्रियों के भी 5 विषय होते हैं, वाक पानी पाद पायु उपस्थ। इनके 5 विषय क्या है? इनके 5 विषय, वाणी का काम है उच्चार करना, हाथों का काम है लेन देन करना, पाद का काम है पैर का काम है चलना, पायु का काम है गुदेंद्रिय का काम है मल त्याग करना, और जननेन्द्रिय का काम है मूत्र विसर्जन करना। इसके आधार पर ही सब क्रियाएं घटती रहती हैं। भगवान क्षेत्र का वर्णन कर रहे, ध्यान रखना, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। ये क्या बता रहे हैं? ये तो महाराज क्षेत्र का वर्णन चल रहा है। अपने पास क्या संपत्ति है, ये संपत्ति भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक में 29 तत्व भगवान ने बताए हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने कर्मेंद्रियों के और 5 विषय बढ़ा देने से ये 29 तत्व हुए। कितने तत्व? 29 तत्व हुए। नहीं तो 24 तत्वों का ही वर्णन हुआ है इस श्लोक में। मूलतः 24 तत्व है, इसका वर्णन है। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने फिर कर्मेंद्रियों के 5 विषय बताए ना, इसलिए इनके कितने लक्षण हुए? 29 लक्षण। अब जो 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और भी 7 लक्षणों का वर्णन करेंगे। ये अपना शरीर है, एक क्षेत्र है, इसको जानना चाहिए। इतना सुंदर भगवान ने हमको शरीर दिया है महाराज, इसको जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं। अरे एक आँख की कीमत क्या है, एक नाक की कीमत क्या है, कान की कीमत क्या है, चमड़ी की कीमत क्या है, एक एक अवयव, उन 29 तत्वों को जान लो। ये बहुत कीमती चीजें हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक क्षेत्र, ये हमारे लिए भगवान ने खेती करने के लिए खेत दिया हुआ है, ऐसा समझ लो। तो आइए अब आगे का वर्णन हम लोग कल करेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।